नमस्कार दोस्तों। ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म है जिस पे मैंने आम के बाग लगाए हैं। कोशिश की है आम का बाग लगाने की, और साथ ही साथ इस फार्म को मैंने एज ए बटरफ्लाई फ्रेंडली फार्म भी डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे क्या क्या पौधे लगाए हैं जो आप अपने टेरेस गार्डन से लेके अपने फार्म तक में लगा सकते हैं। एक छोटा सा टूर कराना चाहूँगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाइज़ को अट्रैक्ट कर सकें। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जितना ज़्यादा बटरफ्लाइज़ होंगी, जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स होंगे, उतनी हमारी फसलें भी अच्छी होंगी। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि मैंने क्या लगाए हैं। देखिए, नेक्टार प्लांट के लिए मैंने गेंदे लगाए हैं। अगर आप देखो, बहुत सारे गेंदे मैंने यहाँ लगा रखे हैं जो अभी सर्दियों में फूल देना शुरू कर देंगे। उसके बाद मैंने सबसे पहला होस्ट प्लांट लगाया है। होस्ट प्लांट दोस्तों वो प्लांट होता है जिस पे बटरफ्लाइज अपने एग्स देती है। और सबसे पहला होस्ट प्लांट जो मैंने लगाया है वो है ये अशोका का पेड़, जिसे फॉल्स अशोका भी कहते हैं। ये कॉमन जे बटरफ्लाई, जो ब्लू कलर की बटरफ्लाई होती है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कॉमन जे बटरफ्लाई किसे कहते हैं। तो ये उसका होस्ट प्लांट है। ये मैंने एक ही लगाया है क्योंकि मुझे इस प्लांट का और कोई यूज़ समझ में नहीं आया सिवाय बटरफ्लाइज के होस्ट प्लांट का। और मैं ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स लगाने की कोशिश करता हूँ जो मल्टी यूज़ हों, जो बर्ड्स के लिए भी यूज़फुल हों, बटरफ्लाइज के लिए भी यूज़फुल हों। तो मैंने एक ये लगाया है, आपका फॉल्स अशोका इसे कहते हैं, और ये कॉमन जे बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है। उसके बाद अगर हम ऐसे चलें तो ये मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं। एक पहला ये है, अगर आप देखो, इसको बटरफ्लाइज ने पूरा खा लिया था, कैटरपिलर्स ने। और एक कैटरपिलर अभी भी है, अगर आप देख पाएँ इस छोटी सी पत्ती में एक काला सा आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, कोशिश करता हूँ जूम करने की। ये देखिए, अगर आपको एक काला सा दिख रहा हो तो ये कैटरपिलर है एक्चुअली में। तो ये लाइम बटरफ्लाई जो है, आप गूगल करिएगा लाइम बटरफ्लाई, उसका कैटरपिलर है ये नींबू के पौधे पे। तो मैंने 3-4 यहाँ लाइन से नींबू के पौधे लगाए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे ही कैटरपिलर्स पत्तियों को खाना शुरू करता है, हमें लगता है कि हमारा प्लांट मर रहा है या हमारे प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कैटरपिलर अगर पत्ती आपकी खाता है तो अगली बार जो पत्तियाँ आती हैं उससे दुगनी रफ्तार से आती हैं। अभी 10 दिन पहले तक ये पूरे पौधे को कैटरपिलर ने खा डाला था, और अभी आप देख सकते हैं कि हर जगह नई पत्तियाँ आई हुई हैं। एक और कैटरपिलर देखिए मैंने स्पॉट किया। एक और नहीं, काफ़ी सारे, दो दो हो गए। ये अगर मैं दिखा सकूँ आपको, पर ये मेरा, अगर मेरे पास आईफोन होता तो शायद मैं आपको दिखा सकता। लेकिन जैसे मैंने एक आपको दिखाया उसी तरह से 2 कैटरपिलर्स और हैं। और लाइम बटरफ्लाई के लिए सबसे अच्छा प्लांट है ये। तो आप अपने घर में नींबू का पौधा ज़रूर लगाएं, या आपका फार्म है वहाँ पे आप नींबू का पौधा ज़रूर लगाएं। थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने नींबू का पौधा लगाया है ये, लेकिन अभी तक इस पर मुझे कोई कैटरपिलर दिखा नहीं। ये थोड़ा सा मेरे लिए एक सोचने की बात है कि मैंने देखा है कुछ प्लांट्स पे ज़्यादा कैटरपिलर्स होते हैं और कुछ प्लांट्स पे एक भी नहीं होते। ये मैंने नींबू सॉरी ये आपका गेंदा लगाया है, सर्दियों में फूल देगा, और ये नेक्टार प्लांट है बटरफ्लाइज का। ये अगर आपके आसपास कहीं ये उगा हो, लैंटाना जिसे हम कहते हैं, वैसे तो ये जंगली पौधा है और ज़्यादा हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बटरफ्लाइज के लिए ये प्लांट्स इट्स अ किंग। बटरफ्लाइज इस पर बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर कहीं आपके आसपास हो तो उसको लगे रहने दीजिए, पर ज़्यादा मात्रा में इसको अपने खेत में भी मत उगने दीजिएगा, या फिर कोई भी फार्म हो। अगर टेरेस गार्डन है तो छोटे से लैंटाना मिलते हैं, आप उनको लाके लगा सकते हो। ये मैंने बटरफ्लाई फीडर के लिए यूज़ किया था। इसे बुश कहते हैं, बटरफ्लाई बुश कहते हैं। बट ये एक्चुअली में इतना यूज़फुल मेरे लिए रहा नहीं। ज़्यादा बटरफ्लाइज मुझे इस पर दिखी नहीं, और हर एक एरिया की बटरफ्लाइज के होस्ट प्लांट अलग होते हैं। ये एक्चुअली में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसकी जो बटरफ्लाइज हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए प्लांट इतना यूज़फुल नहीं रहा। हालांकि मैंने लगाया था जब मैं शुरू में पढ़ रहा था, मुझे जब पता नहीं था ज़्यादा, तो मैंने इसको लगा दिया था। और ये मेरे टेरेस गार्डन पे लगा हुआ था, वहाँ से मैं उखाड़ के लाया हूँ, इसको मैंने यहाँ वापस लगाया। उसके अलावा यहाँ भी मैंने नींबू लगाया हुआ है। अगर आप देखो,
ये भी नींबू है, ये भी वही प्लांट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, बटरफ्लाई बुश की। उसके बाद अगर हम चलें तो ये मैंने फिर से अपना गेंदे लगा रखे हैं। ये भी एक नींबू का प्लांट है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये कुछ गलती से, मेरी गलती से सूख गया था, पर ये अभी हरी इसमें डाल है, तो होपफुली आ जाएगा। फिर ये मैंने लगाया है आपका गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल दोस्तों बहुत यूज़फुल होता है बटरफ्लाइज के लिए एज ए नेक्टार प्लांट। इस पे कली आ रही थी, बट शायद बर्ड्स ने इसको तोड़ दिया या पता नहीं। ये बहुत अच्छा एक नेक्टार प्लांट है बर्ड्स के लिए, और अगर आपके पास घर में पूजा के लिए भी यूज़ होता है, तो अगर आपके पास जगह है तो आप गुड़हल का फूल ज़रूर लगाएं। टेरेस गार्डन में, फार्म में तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग इसको लगाते ही हैं, लेकिन अगर आपके पास टेरेस गार्डन है तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए। फिर ये केले के पेड़ लगाए हैं मैंने कुछ। केले का पेड़ तो होस्ट प्लांट नहीं है किसी चीज़ का, मुझे नहीं पता है एटलीस्ट। और ये कुछ सागौन के पेड़ मैंने लाइन से लगाए हुए हैं, ये भी होस्ट प्लांट नहीं है। थोड़ा इधर आते हैं, यहाँ मैंने ये सहजन का पेड़ लगाया हुआ है दोस्तों। सहजन का पेड़ जो है कोई होस्ट प्लांट तो नहीं होता, लेकिन सहजन के जो फूल होते हैं वो बहुत अच्छे नेक्टार प्लांट होते हैं बटरफ्लाइज़ के लिए, स्पेशली कॉमन मॉर्मोन और जो सिट्रस रिलेटेड बटरफ्लाइज़ हैं, जो सिट्रस के प्लांट्स पे आती हैं, उनके लिए बहुत अच्छे आपके ये होस्ट प्लांट होते हैं। तो आप सहजन भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये मौसमी का पौधा लगाया है, और मौसमी का पौधा भी एक होस्ट प्लांट है बटरफ्लाइज़ के लिए, और इस पे भी कैटरपिलर्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जहां आप मेरा हाथ जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए कैटरपिलर, ये एक कैटरपिलर है और ये इसने पत्तियाँ खाई हुई हैं। तो इस तरह से आप स्पॉट कर सकते हैं कैटरपिलर्स को। ये मौसमी का पेड़ एक मैंने लगाया है। और हाँ, एक जस्ट कि अगर जब आपको स्पॉट करना हो कैटरपिलर्स कहाँ है, तो सबसे यंग लीव्स देखिएगा, जो नई नई निकली पत्तियाँ हों, तो आपको कैटरपिलर्स के मिलने के चांसेस वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे। ये भी मैंने मौसमी का ही लगाया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा है कुछ पौधों में बहुत सारे कैटरपिलर्स आते हैं और कुछ पौधों में बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो जैसे मैंने इस पे कभी भी कैटरपिलर्स मैंने नहीं देखे इस प्लांट पे, जबकि यंग लीव्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखोगे पूरी नई पत्तियाँ निकली हुई हैं, लेकिन कैटरपिलर्स नहीं है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिसर्च का विषय है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर मुझे इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। फिर एक और होस्ट प्लांट जो आप लगा सकते हैं, जो कि कॉमन मॉर्मोन का होस्ट प्लांट है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये कुछ गेंदों में फूल आए हैं जो मैंने नेक्टार प्लांट के लिए लगा रखे थे यहाँ पे। अब ये जो पौधा है कॉमन मॉर्मोन का, जिसको होस्ट प्लांट मैं कह रहा हूँ, ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हर घर में लग सकता है और इट्स इजी, कोई इसमें विशेष आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। और कड़ी पत्ता पे बहुत सारी नहीं, लेकिन कॉमन मॉर्मोन तो अंडे देती है। हालांकि मेरे पास, मैंने अभी तक इसका एक्सपीरियंस लाइव नहीं लिया, क्योंकि एक बार अंडा दिया था उसने, और जो उसका कैटरपिलर था वो प्री मैच्योरली, मैंने क्या किया कि उस पत्ती को तोड़ा और घर के अंदर ले आया और उस पर फिर नई पत्तियाँ दोबारा से डाला, लेकिन वो मर गया उसमें। तो अगर आपके पास कैटरपिलर कोई है, स्पॉट करते हो, तो मुझे लगता है आप लकी हो। आप उसको तोड़ो मत, आप उस कैटरपिलर को या उस प्लांट को ही पूरा उठा के अंदर ले आओ, या फिर अगर आप खेत में हो तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा एक प्रयास था आप लोग को जागरूक करने का इन चीज़ों के बारे में। ये मेरा फार्म है छोटा सा, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाई फ्रेंडली प्लांट्स लगाऊँ, और जैसे जैसे मैं प्रोसीड करता जाऊँगा मैं आप लोग को भी बताता जाऊँगा।